स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट कनाडा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में एसएससी एनजीओबी और ट्रेजरी वेतन अपडेट को बताया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, नए शिक्षकों के लिए बीपीएससी के पाठक का एथिक व हकीकत या फसाना 1.45 लाख 1,45,000 नियोजित शिक्षकों को नहीं देनी होगी सक्षमता परीक्षा। जी हाँ फ्रेंड, इस पर भी बातें होगी। कई प्रखंडों में अब तक नहीं हुआ जनगणना का भुगतान। डीए 50% के पार फिर बढ़ेगी सैलरी। जी हाँ फ्रेंड, 75% सीट नहीं बढ़ी तो घटेगा कट ऑफ मार्क्स टीआरई 2। क्या यह लागू है? बीपीएससी नियुक्ति पत्र वितरण के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितना घटेगा कट ऑफ? शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। जी हाँ फ्रेंड, उससे पहले एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, चलते बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा विभाग में अजीबोगरीब जो है फरमान आते रह रहे थे और उसी बीच में फिर वही घिसा पिटा शिक्षकों को सुबह 9 बजे और शाम में देनी होगी सेल्फी। भागलपुर से सेल्फी का पत्र जारी किया गया है। कई जिलों में जारी हुए और समाप्त हो गए, क्योंकि इतने सारे विद्यालय में, एक प्रखंड में विद्यालय होते हैं लगभग 300, 350, 400 एक प्रखंड में विद्यालय होते हैं और सभी प्रखंडों का सेल्फी सिस्टम से जो है व्हाट्सएप के द्वारा जो है अटेंडेंस मंगवाना, ये काफ़ी दिक्कत है। और इसमें जो है बिल्कुल कहीं से भी विभाग सक्षम नहीं है कि वो ट्रैक कर पाए कि किस विद्यालय के किस शिक्षक के द्वारा सेल्फी दिया गया या नहीं दिया गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को एक प्रताड़ित करने की योजना है। यूँ कहें कि विभाग का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो अनुश्रवण का जो उसका जो प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं जो है शिक्षकों को ट्रैक करने में सफल नहीं है, जिस बाबत जो है टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर शिक्षकों को ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, आगे चलते हैं तो ये सिस्टम बिल्कुल कहीं ना कहीं कई बार इस पर जो है कदम उठाया गया है और ये सिस्टम जल्द ही समाप्त हो जाएगी। और चूंकि आपका जो है बायोमेट्रिक्स आने वाला है, बक्सर से अब तक खबर निकल करके आ रही है कि अब तक पर्यवेक्षक और प्रगणकों का भुगतान नहीं हुआ है। बिल्कुल गलत खबर है, क्योंकि जो है आज से लगभग 2 महीना पहले, लगभग अक्टूबर में ही जो है सभी जिलों को जो है राशि भेज दी गई है और जिलों के से जो है विभिन्न प्रखंडों को भी राशि जो है स्थापित कर दी गई थी, जिस बाबत जो है विभिन्न प्रखंडों से जो है भुगतान की सूचना भी है। तो कई ऐसे प्रखंड हैं और कई ऐसे जिले हैं जहां से भुगतान नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वहां के जो है चार्ज ऑफिसर जो वीडियो के रूप में है और जिला पदाधिकारी यानी कि जो डीएम के रूप में है, उनका जो है इसमें भूमिका अहम है और कुछ तकनीकी कारण से भुगतान नहीं हुई है। लेकिन इतना ज़्यादा विलम्ब होना काफ़ी ज़्यादा निराश करने वाला बात है। तो द स्मार्ट कनाडा गुहार करती है बक्सर के पदाधिकारियों से कि इस पर संज्ञान लिया जाए और जो दिन रात एक करके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक ने काम किया गया है, उनका जो है मानदेय का अविलंब भुगतान किया जाए। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर डीएम के बातों को कहा गया, प्रगणक और पर्यवेक्षक का बकाया पारिश्रमिक राशि का भुगतान लेकर संबंधित प्रखंड के बीडीओ राशि भेज दी गई है, शीघ्र भुगतान किया जाएगा। यानी कि जब इस पर संज्ञान लिया गया है तो ये भेजा गया है और कहीं ना कहीं त्रुटि के कारण या किसी चैनल में अवरोध के कारण ये दिक्कत है। संघ बनाने से रोकना, मौलिक अधिकारों का हनन के पाठक के द्वारा जो है एक्शन लिया जा रहा था, या जो संघ बना रहे थे, बहुपिता चौरसिया का नाम आपको याद ही होगा, उसको बीपीएससी का नियुक्ति पत्र लेने से रोक दिया गया था। बाद में कोर्ट का सहारा लेकर उन्होंने लिया, तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों के हनन की भी बात की जा रही थी के पाठक के द्वारा, जिस बाबत जो है कई सारे संघ बनना रुक गए थे। नहीं तो लगातार जो है कुकुर मुत्ते की तरह संघ बन रहे थे, भले ही उनका आउटपुट कुछ हो ना हो। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक संघ जो है 20 तारीख से हड़ताल पर जा रही है और बिहार की पुरानी संघ है, तो पुरानी पेंशन योजना को लेकर के और सभी विशिष्ट शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा लेकर के ऐच्छिक स्थानांतरण, एक बड़ा मुद्दा जो दशकों से चला आ रहा है, 20 वर्षों से चला आ रहा है, 62 वर्ष सेवानिवृत्ति का मुद्दा लेकर एक अच्छा मुद्दा है। तो सभी नियोजित शिक्षकों और सभी शिक्षकों से आग्रह है जो जहां हो, प्राथमिक शिक्षक संघ के इस आंदोलन में आप बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। कहीं ना कहीं इस आंदोलन में जो मांगे रखी गई है वो आपको भी उससे लाभ होगा। और 20 तारीख से उनका आंदोलन चल रहा है। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से आग्रह है कि 10 बजे से जो है आंदोलन बैठक किया जाएगा। उसमें आप पटना गर्दनी बाग में रखा गया विधानमंडल के समक्ष, आप पटना के आसपास के शिक्षक जरूर उसमें भाग लीजिए और ये आंदोलन आपका आंदोलन है। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर। बीपीएससी के माध्यम से कंप्यूटर अध्यापकों की नियुक्ति हुई पर स्कूलों में पढ़ाई नहीं। जी हाँ फ्रेंड, आईसीटी इंस्ट्रक्टर की भी बहाली हुई है, लेकिन चूंकि उनको जो है रिसोर्स मुहैया नहीं कराया गया है, कंप्यूटर इंस्टॉल नहीं किया गया है विद्यालय में, जिस कारण पढ़ाई
नहीं हो रही है। कई ऐसे विद्यालय से सूचना आ रही है जहां जिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट ने उस सब्जेक्ट की पोस्टिंग की गई है, तो अनावश्यक रूप से यहाँ पर मेन पावर का मिसयूज किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और सरकार रेशनलाइजेशन छात्र और शिक्षक के अनुपात में कर रही है। लेकिन उनको बिल्कुल इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए कि किस विद्यालय में किस विषय के कितने छात्र हैं, खास करके 11-12 में इस बात को ध्यान रखना चाहिए। इस बात को देखते हुए ही उसको पोस्टिंग करनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 1 और 2 की। तो सक्षमता परीक्षा से उनको मुक्त रखा जाएगा। जो भी टीआरई 1 या टीआरई 2 में जो उनका न्यूनतम अर्हतांक है वो कट ऑफ पार करके बहाल हुए हैं या नहीं हुए हैं, योगदान लेना नहीं लेना, सामान्य कोटि के लिए जो छात्र 48 अंक से अधिक लेकर के आए हैं उनको मिलेगी। और नोटिफिकेशन जब सक्षमता परीक्षा का जारी होगा तो इसमें ये बातें निश्चित रूप से रहेगी। इस पर विचार मंथन चल रहा है। और पिछड़ा वर्ग 43%, 44 नंबर, ईबीसी के लिए 41 नंबर, दिव्यांग के लिए 38 नंबर, और SC ST के लिए भी 38 नंबर, और महिला के लिए भी 38 नंबर जो है न्यूनतम ये है। तो इस बाबत जो है 1,45,000 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने इस सीमा को क्रॉस कर लिया है बीपीएससी के, तो वो सक्षमता परीक्षा से मुक्त रहेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि वरीयता किस तरह से दी जाती है। तो प्राप्त सूचना के अनुसार जिस डेट से उनका रिजल्ट है उस डेट से उनको राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए वरीयता दिया जाएगा। अब बात है कि मेरिट सक्षमता से लिया जा रहा है कि बीपीएससी से अभी भी यहाँ पर पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर जब तक कि सक्षमता परीक्षा का डेट या उससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक कुछ क्लियरेंस नहीं आ सकता है। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षक भर्ती के बाद लगातार बन रहे हैं अंतर्राज्यीय जोड़े। आपको बताते चले फ्रेंड कि जनरल कैटेगरी में आउट ऑफ बिहार को जो है मौका दिया गया था, जिस बाबत यूपी से भारी संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाओं की बहाली हुई है, और जिसका नतीजा है कि अब अंतर्राज्यीय जोड़े बनने लगे और शादियां होने लगी। जी हाँ फ्रेंड, शादियां तो हो रही है लेकिन हमें भी भोज मिठाई खाने का अवसर मिले तो काफ़ी अच्छा रहता। जी हाँ फ्रेंड, के पाठक के इस्तीफा की खबर सुनते ही शिक्षक झूम उठे, और अब तक जो है इस्तीफा की जो खबर निकल करके आ रही है वो बिल्कुल 100% सही नहीं है। यानी कि अभी भी जो है सरकार के पाले में गेंद है। उनका छुट्टी का एप्लीकेशन है जो कि 14 तारीख से बढ़ा करके 16 तारीख तक कर दिया है, 16 जनवरी तक कर दिया गया है, और अभी भी सरकार निर्णय लिया नहीं है, या यूं कहें कि जो पुष्टि होनी थी उनके इस्तीफा की या ट्रांसफ़र की, जो पर्यटन विभाग में ट्रांसफ़र की बातें निकल करके आ रही है विभिन्न सूत्रों से, तो अब तक उसकी जो है पुष्टि नहीं हो पाई है। तो इसलिए अब तक जो है के पाठक छुट्टी में है। 34 MDM DPO का वेतन बंद हो गया है एमडीएम में जो है गड़बड़ी को देखते हुए, और शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर रहा है हस्तक्षेप। राज्यपाल पूर्व में भी इस बात की शिकायत किए थे, और के पाठक इस तरह के, और अभी फिलहाल जो है बैद्यनाथ यादव जी के पाठक के चार्ज में है, और के पाठक का शिक्षा विभाग से तबादला पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव बनाए गए। ये सारी बातें सही नहीं है। के पाठक के इस्तीफा, के युग का अंत, AK युग की यानी आनंद किशोर की युग की शुरुआत है, ये भी बातें अब तक सही नहीं है जब तक कि आधिकारिक कोई पत्र न निकल जाए। फिलहाल जो है कल सभी मीडिया में अभी अफवाहों का बाजार गर्म था, और के पाठक की विदाई को लेकर के जो है चारों ओर जो है न्यूज निकल करके आ रहे थे। फिलहाल अब तक जो है सरकार के पाले में गेंद है। आपको बता दें कि TRE 1 में ये बताया गया था कि 75% सीट नहीं भरेगी, तो कई विषयों में जो है न्यूनतम अर्हतांक से भी नीचे जाकर के सिलेक्शन लिया गया था। लेकिन ये बातें जो है TRE 1 के लिए लागू थी। TRE 2 में फिलहाल 75% सीटें नहीं भरा जाएगा, तो इस बात को नहीं किया जाएगा। तो कई व्यूअर्स का ये सवाल था कि TRE 2 में भी क्या 75% सीट भरना है, तो TRE 2 में फिलहाल 75% सीट भरने की कोई पाबंदी नहीं है सरकार के पास। और बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। तो जैसे ही 1,10,000 जो है, जिसमें से लगभग 80-90 हज़ार को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा गांधी मैदान पटना में 13 तारीख को, उसके बाद यानी कि 14 से 15 तारीख को प्राप्त सूचना के अनुसार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो जाएगा, जिसमें सबसे अधिक लाभ जो है 6 to 8 के अभ्यर्थियों को होगा, उसके बाद 1 to 5 को, और उसके बाद 9-10 को, और 11-12 को कोई लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं क्या कुछ के फाटक पर जुर्माना लगा दिया गया है। एक याचिकाकर्ता में 2.25 लाख, यहाँ पर ICT लैब इंस्ट्रक्चर से विद्यालय अवधि में अन्य काम न ले हेडमास्टर, उनको कंप्यूटर से संबंधित करें। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, कंप्यूटर का इंस्टॉल नहीं किया गया है, तो वो क्या करेंगे,
वो पढ़ा देते हैं। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं नए शिक्षकों की नियुक्ति 15 तक, 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र मिलेगा और 15 जनवरी को वो विद्यालय में योगदान दे देंगे। एक तो बड़ी खबर निकल रही है नए शिक्षकों के लिए। बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो आपको बता ही दिया कि जो भी TRE 1 या 2 में है अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि को डाउनलोड करके या ले करके रखें और उसको ये करें, बिल्कुल रखें, स्क्रीनशॉट ले करके, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। जो भी आप सक्षमता परीक्षा से बचना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, अच्छा रैंक आया है तो आपको बता दें कि विभिन्न जिलों से भुगतान की सूचना निकल करके आ रही। मधुबनी में भुगतान हुआ है कल, आज मुजफ्फरपुर से भुगतान की सूचना निकल करके आ रही, गया से सूचना निकल करके आ रही है। क्या है, दर्जनों जिलों में जो है पहले भी भुगतान हुआ है, चाहे SSA का हो, चाहे BGOB का हो, चाहे BPSC से बहाल शिक्षकों का हो। फिलहाल जिन शिक्षकों का प्राण नंबर में त्रुटि थी उनका भुगतान रोका गया है कुछ जिलों में, तो अपने प्राण नंबर को सही कर ले और भुगतान, पहला भुगतान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उसको बिल्कुल सजग होकर के ले ले और उसके बाद जो है लगातार आपको आते रहेगा। एब्सेंटी 21-20 जा रहा है, 100 समय दें, और जिनका 1 to 31 जा रहा है वो भी 100 समय दें। DA जो है 50% के पार चला गया है। जो AICPI इंडेक्स नवंबर का जारी हुआ है वो स्थिर भी रहता है, तो दिसंबर के जो आंकड़े आएंगे जनवरी के अंत में उनका आंकड़ा 50% के पार होगा तो आपके वेतन में 4% की फिर बढ़ोतरी होगी। फिलहाल 46% DA का भुगतान कई जिलों में हुआ है, अभी भी कई जिलों में नहीं हुआ है। जम्मू में तो 1 माह पूर्व ही हो गया था। और कट ऑफ में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 2 से 3 मार्क्स तक जो है मैथ साइंस विषय में कमी आने की सूचना है। कुछ विषय में तो उसी नंबर पर रह जाएगा, क्योंकि जो 14,700 सीटें हैं उसको अनुपातिक ढंग से विभिन्न विषयों में बांटा जाएगा। इस बाबत जो है कुछ विषयों में 1-2 नंबर की जो है कमी आएगी कट ऑफ में, और कुछ विषय में कट ऑफ में कोई कमी भी नहीं आएगी। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। इसी उम्मीद के साथ आपको बताते चले कि के पाठक का अब तक वो इस्तीफा नहीं हुआ है, वो छुट्टी पर है। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।